Hello students. Today we will discuss representation of an integer as a sum of three squares. First question that we will discuss is express 819 as sum of three squares. So we have supposed that 819 can be written as a square plus b square plus c square, where a is greater than b is greater than c is greater than 1. ये ਅਸੀਂ suppose कर लिया. सो क्योंकि ये साढ़े सारे नंबर 1 तो ग्रेटर हैगे ने, इस करके a स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन b स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन c स्क्वायर एंड c स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन 1. अगर साडा कोई भी नंबर नैगेटिव हुंदा दैन ये रिप्रजेंटेशन पॉसिबल नहीं सी, क्योंकि नैगेटिव नंबर्स नाल की हुंदा कि जिवें 2 है दैट इज़ ग्रेटर दैन -10 बट स्क्वायर करन दे नाल रिजल्ट होल्ड नहीं करता. 2 स्क्वायर इज़ नॉट ग्रेटर दैन -10 स्क्वायर. So all the number are positive, therefore a square will be greater than b square will be greater than c square will be greater than 1. So इसे मैं लिखा कि a square is greater than a square is greater than b square is greater than c square. Adding these equations, so we will get 3a square is greater than a square plus b square plus c square. And what is a square plus b square plus c square? It is 819. So we will get this equation. Further, a square plus b and c the minimum value ले लिया सी. b and c the minimum value is 1. So if we will choose b and c to be 1, then equation जो equal to c, this will not remain equal to, क्योंकि equal to कदों बनती है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a b ਤੇ c यूज़ करते हैं. तो जे ਅਸੀਂ b ਤੇ c ਦੀਆਂ minimum values यूज़ करांगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? This left hand side will be greater than a square plus the minimum values b ਦੀ place ਤੇ 1 ਤੇ c ਦੀ place ਤੇ 1 ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 2. So this will be our second equation, that a square plus 2 is less than 819. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन साढ़े को ए स्क्वायर का एक रेंज आ गई. रेंज ऑफ ए स्क्वायर इसनों 3 दे नाल डिवाइड कर लिया, इस 2 में इधर शिफ्ट करता. सो दिस इज़ अ रेंज ऑफ ए स्क्वायर टेकिंग दी अंडर रूट्स. इस तरफ अंडर रूट्स मेरे को 6.5 आ रहा है, इस तरफ अंडर रूट्स आ रहा है 28.5. सो असी पूरा नंबर ले लिया, होल नंबर. सो दिस इज़ अ रेंज ऑफ ए. रिमैंबर कि जदों असी इसनों सम ऑफ 3 स्क्वायर्स लिखना है, दिस मे और मे नॉट हैव अ यूनीक रिप्रजेंटेशन. तुसी कोई भी ए बी सी फाइंड कर सकते हो. इट मे हैव मैनी पॉसिबिलिटीज़. असी उस चो कोई एक पॉसिबिलिटी लिख के दिखा देनी है. सो इत्थे ए हैव मैनी पॉसिबिलिटीज़. ए 17 तो 29 के अंदर का कोई भी इंटीजर हो सकता सी. तो असी सब तो पहली सिंपल फस्ट चॉइस ले ली, लेट ए इज़ 17. तो साडा ए जिहड़ा सीगा ए दी जगह ते असी कितना सबस्टिट्यूट करता 17. तो 17 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ 819. तो इस 17 स्क्वायर नूं असी इत्थों सबट्रैक्ट किया. तो इत्थों सबट्रैक्ट करन तो बाद साडे कोल इक्वेशन किस च कन्वर्ट हो गया? नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स. तो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स नूं असी किवें सॉल्व करते हैं? सम ऑफ 2 स्क्वायर्स लिए असी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लैनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन करन लई असी इस नंबर नूं लिखिया, इसनूं 2 ते 3 ते जिस ते भी डिवाइड हो रहा है दी प्राइम फैक्टराइजेशन लभ ली. तो जिहड़ी साडी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, अगे असी उसका की करना हुंदा, अगे उसका देखना हुंदा कि वैदर इट इज़ पॉसिबल टू राइट दिस फैक्टराइजेशन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, कि इहनूं 2 स्क्वायर्स की फॉर्म च लिखिया जा सकता है. इत्थे आपां 5 ते 2 नूं प्रोडक्ट करके 10 लिख लिया, क्योंकि सानूं इसकी एक प्रोडक्ट पता सी. तुसीं नहीं लिखोगे, तुसीं डिफरेंट वे नाल करोगे, स्टिल द क्वेश्चन विल बी सेम. तुसी इसनूं 2 नूं 1 + 1 स्क्वायर लिखना है, तुहाडे कोले कुछ होर रिप्रजेंटेशन आ जाएगी, नो प्रॉब्लम इज़ देयर. 5 नूं 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लिखना है. इट इज़ पॉसिबल, यू कैन राइट जिद्दां असीं सम ऑफ 2 स्क्वायर्स दे प्रीवियस क्वेश्चन कीते ने. सो आपां 2 × 5 करके 10 लिख लिया. दिस 10 में बी रिप्रजेंटेड एज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस 53 दे असीं ये लभणे ने. नाउ दिस इज़ योर टास्क. किवें लभणे हुंदे ने? 53 विचों माइनस करो 1, ठीक है. -1 करके अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, नहीं तो अगे चलो. 53 चो 1 माइनस किया, कितना आ गया 52. फिर इस चो -3 किया, -3 किया तो कितना आ गया 49. इज़ इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस. कितना बन गया साडे कोले 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर जिहड़ा सी 49 सीगा, असी 53 विचों 49 माइनस किते, जो रेस्ट बच गया जिहड़ा है उसनूं असी देख लेना कि वैदर इट कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इस तरीके नाल असी 53 दे स्क्वायर्स लभ लए. उस तो बाद असी इस 530 की जो रिप्रजेंटेशन है वो किमें लिखनी है? 1 + 3 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा. 1 + 3 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा ये प्रोडक्ट्स आ जाने. उस चो असी रियल तो इमेजिनरी पार्ट्स लै लैने ने. ये असी प्रोडक्ट किया, आ प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई मेरे को. इस प्रोडक्ट की वैल्यू के विचों जिहड़ा 19 ते 13 है, इस दे स्क्वायर की फॉर्म च मैं इनू लिख लिया. 530 कैन बी रिटन एज 19 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर. तो जी ये रिप्रजेंटेशन लिखी है, इस सिंपली असी 10 की वैल्यूज़ लिखियाँ, 53 दी वैल्यूज़ लिखियाँ.
उस तो बाद इस दे विच ये नंबरस दे विच अपनी तरफ तो ऑब्जरवेशन की है 7 - 6 इज़ 1 जस्ट 1 का स्क्वायर है। ये पूरी वैल्यू जी हैगी है इसनों इस तरीके नाल लिख लिया 529 प्लस 1 ये जो 529 हैगा ये 23 का स्क्वायर है तो 529 23 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इस तरीके नाल लिख लिया। दिस इज़ ऑल्सो वन रिप्रजेंटेशन। मैं तुहानूं की कह रही हूँ कि आपां किवें कर लेना असीं इसनूं 1 + 3 आयोटा 2 + 7 आयोटा लिख के प्रोडक्ट कर लिया। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗੀ 2 - 7 ਆਇਓਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ -19 + 39 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ -19 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ + 13 ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 530 ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 530 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 819 ਨੂੰ ਤਾਂ 819 ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 17 ਸਕੁਆਇਰ प्लस B 19 ਤੇ 13 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ B ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 19 ਸਕੁਆਇਰ प्लस इज़ अ 13 ਸਕੁਆਇਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਓਬਜ਼ਰਵ दैट कि ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈ दैट इज़ 819। सो दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन। सो देयर आर 2 वेज जो असी पहले पढ़िया सी दिस द वन वे इज़ दैट दी अदर वे इज़ कि आप इस चो -1 करिए ऑब्जर्व करिए वैदर इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू उस असी +1 करके लिखा जिमें इत्थे करके दिखाया है। इस चो -1 करते हैं तो 529 इज़ 23 स्क्वायर प्लस की किया जस्ट 1 दैट इज़ अ 1 स्क्वायर। दी अदर वे जो असी पहला समझिया सीगा कि असी जो फैक्टर्स बन गए उन्होंने सम ऑफ 2 स्क्वायर्स च लिख लिया। इथों फैक्टर बनाया 1 + 3 आयोटा इस चो 2 + 7 आयोटा दोनों प्रोडक्ट किया उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस विल गिव अस द रिप्रजेंटेशन। सो दिस वे वी कैन राइट द नंबर एज अ सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। सम ऑफ 3 स्क्वायर्स लिखने लिए असी एक नंबर की वैल्यू लिखी उस वैल्यू में सबसटीट्यूट करके सम ऑफ 2 स्क्वायर्स क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। सम ऑफ 2 स्क्वायर्स के क्वेश्चन को असी जिस तरीके नाल कर सकते हैं सॉल्व करके वी हैव achieved a result. Remember that the representation of this number as a sum of 3 squares may or may not be unique. Now we will discuss a lemma about representation of an integer as a sum of 4 squares. The first lemma that we will discuss is if m and n are sum of 4 squares then their product is also a sum of 4 squares. So there are 2 numbers. m is a sum of 4 squares, 4 numbers the squares the sum है। n is a sum of 4 squares इस तरीके नाल लिख लिया आपां। सो m is equal to m can be written as असी ए वैल्यू नू प्रोडक्ट करके देखो की बनूगा। इट इज़ a + b a - b a + b into a - b is what is a square minus b square is a square minus iota a square तो यही वैल्यू बनूगी। यस Similarly, this factor can be written as a3 plus iota a4 into a3 minus iota a4. So, ये इस number का conjugate है। This is a number x से and this is a conjugate of x. Similarly, this is a number y से and this is a conjugate of y. So, what is this number written? m is x into x conjugate plus y into y conjugate. And in the determinant form we can write this product as देखो इस determinant नु खोलिए solve करिए we will get the same result. So m can be written in form of this determinant. Similarly असी n नु भी इसी form च express कर सकते हैं। It can be written as b1 plus iota b2 b1 minus iota b2 b3 plus iota b4 b3 minus iota b4। तो इत्थे जिवें असीं इसदे वैल्यूज़ नू x एंड y नाल डिनोट किया आपां इहदियां वैल्यूज़ नू r एंड s नाल डिनोट कर दईए वेयर व्हाट इज़ r इज़ b1 plus iota b2 s is b3 plus iota b4। so m can be represented by this determinant, n can be represented by this determinant. Now we are discussing the product m into n. So what will be m into n? m into n will be a product of these two determinants. Now how to product the two determinant? First row into the first column. So we will get x r y minus of y s conjugate. Similarly the other values. Now you have to do little work. इत्थे थानू थोड़ी जी कम करना पैना वर्क करना पैना की कम करना पैना x r minus y s conjugate दी वैल्यू कढ़नी है। What is x? x किनू कहा सी असी a1 plus iota a2 r किनू क्या सी r is b1 plus iota b2 minus what is y y किसनू क्या सी असी y is a3 plus iota a4 into s conjugate
एस कंजुगेट की किया आपने B3 माइनस आयोटा B4, ये पूरी वैल्यू में असी सॉल्व करना है। सॉल्व दिस फैक्टर A1 B1, ठीक है, प्लस आयोटा ऑफ A1 B2 प्लस आयोटा ऑफ A2 B1 माइनस ऑफ A2 B2। सिमिलरली इसनों पूरा सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू बनी है, से दिस इज़ L, ए वैल्यू ਨੂੰ M, इत्थे माइनस ऑफ M कंजुगेट जो ऊपर बनया है इत्थे उहदा कंजुगेट बनूगा। सो इस तरीके नाल लिख लिया। नाउ ओपन दिस डिटरमिनेंट विल हैव दिस फॉर्म। तो हुण जिवें असीं उरे देखिया कि इत्थे खोलण नाल की बनदा L इंटू L कंजुगेट M इंटू M कंजुगेट, असीं पिछे ऑब्जर्व कीता कि वट इज़ नंबर इंटू इट्स कंजुगेट। नंबर इंटू इट्स कंजुगेट किहदे इक्वल बनदा है? सम ऑफ टू स्क्वायर्स। यस और नो? एक्स इंटू एक्स कंजुगेट की है? प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन्हां दोनों का प्रोडक्ट की है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इत्थों ही शुरू किया सी ना आपां, इहनूं इदां लिखिया, इसनूं एक्स एंड एक्स कंजुगेट लिखिया। तो सिमिलरली वट इज़ दिस? नंबर इंटू नंबर कंजुगेट, इट विल बी अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स। And what is this number L? L is made up of A plus iota B, M is C plus iota D. So finally, what is the product M into N? M into N की बन गया? It is a sum of 4 squares. So if number M and number N are sum of 4 squares, then their product is also a sum of 4 squares. So let us discuss this lemma. Lemma 2, for any positive integer n, 2 raised to power n is a sum of 4 squares. For any positive integer n, so ਅਸੀਂ suppose कर लिया any positive integer n will have two possibilities, say it is an even integer or it is an odd integer. If n is an even integer, then it can be written as 2k. So what will be 2 raised to power n? 2 raised to power n will be 2 raised to power 2k, and it can be written as 2 raised to power k square n plus 0 0 square. So this is a sum of 4 squares. And if it is an odd integer, so it will be 2k plus 1. तो 2 raised to power n बन जाएगा 2 raised to power 2k plus 1. 2 raised to power 2k plus 1 can be written as 2 raised to power 1 into 2k. And जो साडे कोले वैल्यू होवे 2 into x, then that 2 into x can be written as x plus x. तो आपां इसनूं x plus x लिख लिया। Am I clear? तो की लिखिया आपां इसनूं 2 raised to power 2k plus 2 raised to power 2k, and this 2 raised to power 2k further can be written as 2 raised to power k square. 2 raised to power k square plus 0 square and 0 square. So in both cases this number can be written as sum of 4 squares. Next lemma is an odd prime p of the form 4k plus 1 is expressible as sum of 4 squares. कोई भी odd prime जेड़ा 4k plus 1 दी form च होवे, it can be written as a sum of 4 squares. So we know that कोई भी prime, we know that p is a sum of 2 squares. ये 2 square वाली theorem आपां पिछे कीती सीगी। p is a sum of 2 squares if p is equivalent to 1 modulo 4. तो 4k plus 1 विच एक्सप्रैस होने का मतलब की है कि दिस नंबर इज इक्वलेंट टू 1 mod 4. यही मतलब है ना, p is of the form 4k plus 1 means it is divisible by 4 but with the remainder 1. This means this number is of the form p is equivalent to 1 modulo 4. तो 1 modulo 4 बारे साडा रिजल्ट सीगा कि it can be expressed as a sum of 2 squares if it is equivalent to 1 modulo 4. Therefore p can be written as a square plus b square. इत्थे भी p 1 modulo 4 ही है. This means p ਨੂੰ ਅਸੀਂ a square b square लिख सकते हैं ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ zeros ऐड कर दिए, so this will become a sum of 4 squares also. Next lemma is if p is an odd prime and it is equivalent to 3 modulo 4, then p will be a sum of 4 squares. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਥਿਓਰਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ. We will discuss the proof in some other lecture. So we know that a positive integer n can be expressed as a sum of 2 squares if it is equivalent to 3 modulo 4. क्योंकि ये 3 modulo 4 है तो इनू sum of 2 squares लिखा जा सकता है. And 2 squares ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ zeros add ਕਰ ਲਈਆਂ, so this will be our sum of 4 squares. Next is Lagrange theorem. Every positive integer n can be expressed as a sum of 4 squares, sum of which may be 0. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ n ਨੂੰ ਅਸੀਂ sum of 4 squares ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. n ਨੂੰ ਅਸੀਂ a square, b square, c square, d square ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਨਾ a b c d ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, may or may not be, the sum of which may be 0. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. n is any positive integer
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, सपोज 13 ले लिया, 17 ले लिया, 25 ले लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एवरी इंटीजर विल हैव अ प्राइम रिप्रेजेंटेशन. दिस 13 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 0 into 13. एंड वॉट इज़ 13? 13 ਨੂੰ ऑब्जर्व करते हैं, 13 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं. वॉट इज़ द वैल्यू? 13 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करिए, सो मेरे को आंदा है कि जो 13 है इट इज़ इक्वल टू 1 modulo 4. ये 17 ਨੂੰ मैं ऑब्जर्व करके देखा, 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ डिवाइड करिए, 17 इज़ इक्वल टू 1 modulo 4. कोई होर नंबर लैके चलते हैं, से मैं ये अंदर 15 लै लिया, ठीक है. सो असी इस दे अंदर प्राइम नंबरस लै लैने 13 17 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 19 अगे आ गया प्राइम नंबर साडा, 19 लै लेंदे हैं. 19 इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन असी कोई भी प्राइम नंबर लैके चलिए, तो प्राइम नंबर 19 है, इसनों 4 नाल डिवाइड करते हैं तो साडे कोले की आ जाता है, 3 रिमाइंडर बच जाता है. तो जदों भी कोई प्राइम नंबर लैके चलते हैं, एवरी प्राइम नंबर इज़ ईदर इक्वलेंट टू 1 modulo 4 or is equivalent to 3 modulo 4. Observe this result, whether it is true or not. Every prime number is either equivalent to 1 modulo 4 or is equal to 3 modulo 4. तो असी इस देख रहे हैं कि n is any integer. इंटीजर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 raised to power ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ 1 modulo 4 ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ 3 modulo 4. सो वी आर रिटन n लाइक दिस. कोई भी इंटीजर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ n, ਵੇਅਰ pi's are those primes which are equivalent to 1 modulo 4, qi's are those primes which are equivalent to 3 modulo 4. so using the previous lemmas, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ 2 raised to power n ਹੈ, it can be written as sum of 4 squares. yes. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ every number which is 1 modulo 4 can be written as sum of 4 squares or sum of 2 squares, ਉਸ ਤੋਂ 4 squares 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ every number prime number which is equivalent to 3 modulo 4 can also be written as a sum of 4 squares. so ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ sum up ਕਰ ਲਈਏ, so this number is also expressed as, can be expressible as a sum of 4 squares using the previous lemmas. now we will discuss some examples that how to convert numbers into the sum of 4 squares. so this is our first example. express this number as a sum of 4 squares. so sum of 4 squares बनाने ਲਈ you will need prime factorization. prime factorization is check कर लो whether it is divisible by 2, whether it is divisible by 3. किवें चेक करिया जाता है, प्रीवियस क्लासेस छोटिया क्लासेस तुसी ये पढ़िया है कि when a number is divisible by 2, when a number is divisible by 3, by 4, by 5, by 6, by 7, 9, 13 है ना, वो सारे कॉन्सैप्ट साडे टिप्स ते होने चाहिए. सो ਇਹਦੀ पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन जिवें जिवें डिवाइड होंदा डिवाइड करते रहे. सो दिस इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर असी देख रहे हैं कि इत्थे 3 क्यूब आ गया. now what is 3 cube? 3 cube is a 27. 27 is not a prime number. 27 prime number नहीं है. 27 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ 9 ਵੀ डिवाइड करदा, 3 भी डिवाइड करदा, ठीक है. तो असी इस दे अंदरों 3 स्क्वायर बाहर कढ़ लिया, ये प्राइम नंबर पिछे रख ले. these are prime numbers. 2 is a prime, 3 is a prime, 37 is a prime. this is not a prime number. 9 is not a prime number. 9 is divisible by 3. सो इसकी पहला प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, फैक्टराइजेशन चो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग कर ली, अगर कोई प्राइम नहीं है तो उन्होंने सैपरेट कर लिया सी. इसनों असी एस सच ही रखना इस फैक्टर नूं. ये जिहड़े प्राइम फैक्टर्स आ गए इन्हों असी सम ऑफ 2 स्क्वायर, सम ऑफ 3 जिदा भी पॉसीबल है असी लिख लेना. 2 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 37 नूं इस तरीके नाल 37 नूं इदां किवें लिखिया, अगेन 37 माइनस 1 करके देखो वैदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इदा करके, ठीक है. सो उस तो बाद असी आई जे के सिंबल्स लए ने, जिमें साडे कोले वैक्टर्स हुंदे ने दैट आई स्क्वायर, आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1, के डॉट के इज़ 1, आई डॉट जे इज़ के, जे डॉट के. तो उस तरीके दे ही नंबर लिते ने साइक्लिक ऑर्डर के अंदर. तो हुण असी फैक्टराइजेशन किन्हां दी लिखण लगे हैं, 2, 3 ते 37 दी. 2 दे फैक्टर अपने कोले 1 + 1 आए ने ना, तो आपां इहनूं लिखना 1 + आयोटा फॉर 2. 1 1 1 के लिए असी लिखना है 1 + i + j.
ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1 + 6i। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ +2k। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 1 + i + j, 1 + 6i। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 × 1, 1 × i, 1 × j, i × 1, i × i, i × i will be -1, i × j, i × j ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ k। ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਸੋ 2, 3 ਐਂਡ 37 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰਸ ਬਣੂਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 12 ਸਕੁਆਇਰ, 2 ਸਕੁਆਇਰ, 7 ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ 5 ਸਕੁਆਇਰ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 1998, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੂ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਸਟ 3 ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨॉट यूनिक ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ 1 - 6 ਆਇਓਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1 - ਆਇਓਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਲਓ, 1 - ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਲਸੋ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 1 - ਆਇਓਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 - 6 ਆਇਓਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਫ ਦੇयर ਆਰ ਅਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट नंबर इज़ 2875। तो 2875 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जो डिवीजन के रूल्स होंगे ने इनू 5 के नाल डिवाइड करना शुरू कर देना। 5 के टेबल से डिवाइड करते करते जिन्ने फैक्टर्स आ गए वो आप देख ले। हुण इस दे अंदरों 23 इज़ अ प्राइम, आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी सीगी ना, तो 5 क्यूब जिहड़ा हैगा ये अंदरों 5 का प्राइम हैगा, बट 5 स्क्वायर इज़ नॉट प्राइम, इट इज़ 25 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आप ये 5 स्क्वायर नूं सैपरेट करके लिख लिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, 5 × 23। ਇਹ 5 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? 5 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। 23 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 22। ਕੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। -3 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਸਕੁਆਇਰ, ਜੇ ਸਕੁਆਇਰ, ਕੇ ਸਕੁਆਇਰ, ਆਈ × ਜੇ ਕੇ, ਜੇ × ਕੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ -of ਕੇ, -of ਆਈ, -of ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 × 23 ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 + 2 ਆਇਓਟਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 + 2i + 3j + 3k। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। i × i ਐਂਡ i × j, ਇੱਥੇ i × j ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ j × i ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ i × j, i × k, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ i × j ਬਣਿਆ ਸੀ, i × j ਨੂੰ k ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ j × i ਬਣਿਆ ਸੀ -k ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ 5 × 23 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਆਫ 4 ਸਕੁਆਇਰਸ ਬਣ ਗਏ, 3 ਸਕੁਆਇਰ, 4 ਸਕੁਆਇਰ, 3 ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ 9 ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ 5 × 3 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਪਰੇਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਕੁਆਇਰ × 3 ਸਕੁਆਇਰ ਬਣੂਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 5 × 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 5 × 3 ਇਜ਼ 15, 5 × 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 5 × 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 5 × 9, 5 × 9 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ a ਸਕੁਆਇਰ b ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a × b ਸਕੁਆਇਰ। तो सिमिलरली हुण साडे कोल फैक्टर च असीं इत्थे माइनस लगा के एक होर फैक्टर लिख सकते हैं, टेकिंग द कंजुगेट ऑफ दिस 1 - 2 आयोटा करांगे तो एक डिफरेंट रिप्रजेंटेशन होर आ जाएगी। सो दिस वे वी कैन डू आवर क्वेश्चंस, वी कैन रिप्रजेंट नंबर्स एज अ सम ऑफ 4 स्क्वायर्स।